टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 8 के अगले जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ऊर्ध्वाधर छड़ दी गई है जिसकी छाया यदि मैं सूर्य को इस साइड में मान लूं तो इसकी छाया इस प्रकार समतल पर बन जाती है और हमें इस आधार पर सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि जिसको हम थीटा मान लें ज्ञात करना है, जिसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर बन जाएगा कोण 90 डिग्री, यानी ये बनेगा एक समकोण त्रिभुज जिसका नामकरण करते हैं पी क्यू और आर। यदि कोण थीटा के सामने की भुजा देखी जाए तो वह बन जाएगी लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा बनेगी कर्ण, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो शेष भुजा पी क्यू यानी जो परछाई है वो बन जाएगी आधार। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि छड़ की लंबाई यानी आर क्यू और परछाई यानी पी क्यू का अनुपात 1/√3 है, जिसको अगर यदि हम चित्र में देखें तो वो क्रमशः बनते हैं लंब और आधार, जिसका मान हमें प्रश्न में 1/√3 दिया गया है। लंब बटे आधार का मान बन जाता है tan और कोण हमने मान रखा है थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा का मान हमें प्राप्त हो रहा है 1/√3 और सारणी से हम जानते हैं कि कोण 30 डिग्री होने पर ही ऐसा संभव है। अतः इस क्वेश्चन में सूर्य का उन्नयन कोण हमें 30 डिग्री मिलेगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी क्षैतिज के ऊपर खड़ी हुई कोई पहाड़ी है जो कि क्षैतिज के साथ ढलान के रूप में 60 डिग्री का कोण बनाती है, और यदि इसको शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता हो तो हमें पहाड़ी की ऊंचाई को ज्ञात करना है। अर्थात जो किसी व्यक्ति को यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना पड़ेगा उसका मान दे रखा है 500 मीटर और पहाड़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और क्षैतिज के साथ इस पहाड़ी का जो ढलान का कोण है वो बन रहा है 60 डिग्री। यदि यहाँ देखें तो यहाँ पर बन रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसका नामकरण करते हैं पी क्यू और आर के रूप में। इस कोण के सामने की भुजा यानी पहाड़ी की ऊंचाई बन जाएगी लंब और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा बन जाएगी कर्ण, जो कि है ढलान यानी कि 500 मीटर। अब हमें इसमें पहाड़ी की ऊंचाई को ज्ञात करना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी का मान है 60 डिग्री, पी आर का मतलब कर्ण यानी 500 मीटर दिया गया है, और हमें पहाड़ी की ऊंचाई यानी कि क्यू आर जो कि बनती है लंब हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि L बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, जो कि हम लोग लाल बटे कक्का की सारणी से ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि लंब मुझे ज्ञात करना है और कर्ण मुझे ज्ञात है। तो L बटे के का मतलब होता है साइन। तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन और कोण दिया गया है 60 डिग्री, जिसमें लंब यानी पहाड़ी की ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। तो k जिसका मान 500 मीटर है उसका वज्र गुणा कर देते हैं, जिसमें साइन 60 का मान है √3/2। 2 का भाग 500 में दें तो 250 बार, तो ओवरऑल उत्तर बनेगा 250√3 मीटर, जो कि पहाड़ी की ऊंचाई होगी और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मीनार एक क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है और इसमें मान लेते हैं कि इस साइड में सूर्य है, तो इसकी जो परछाई बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। अब यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की जो छाया है यानी जो परछाई है उसकी लंबाई 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। इसमें बन रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसके शीर्षों का नामकरण करते हैं पी क्यू और आर। कोण 30 डिग्री के सामने की भुजा बन जाएगी लंब और परछाई बन जाएगी आधार, और हमें इसमें आधार और कोण ज्ञात होने पर लंबाई को ज्ञात करना है।
तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P का मान है 30 डिग्री उन्नयन कोण। पी क्यू का मतलब है परछाई यानी आधार, जिसका मान दिया गया है 45 मीटर, और मीनार की ऊंचाई है आर क्यू, जो कि है लंब हमें ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए पुनः लाल बटे कक्का वाली सारणी पर ध्यान देते हैं, जिसमें हमें लंब का मान ज्ञात करना है और आधार का मान हमें ज्ञात है। तो जिसके लिए हम यूज़ करेंगे एल बटे यानी कि tan थीटा को। तो हम जानते हैं कि लंब बटे आधार का मतलब होता है tan, और इसमें कोण दिया गया है 30 डिग्री। लंब का मान मुझे ज्ञात करना है और आधार का वज्र गुणा कर देते हैं tan 30 के साथ, जिसका मान है 45 मीटर, और tan 30 का मान होता है 1/√3, जिसको आगे हल करें तो हमें प्राप्त होगा 45 बटे में √3, और इसको हम अंश और हर में √3 से गुणा करते हैं, जिससे हमें अंश में प्राप्त होगा 45 √3, और नीचे √3 और √3 का गुणा प्राप्त होगा 3। 3 का भाग 45 में दें तो आ जाएगा 15√3 मीटर, जो कि लंब यानी कि मीनार की ऊंचाई होगी और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सीधा पेड़ दिया गया है जो कि आंधी के कारण टूट जाता है, और मान लेते हैं कि वो किसी इस पॉइंट से टूट जाता है, और टूटने के बाद उसका ऊपरी सिरा जमीन को छूने लगता है। अब ये ऊपरी हिस्सा जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, और वृक्ष का जो ये शिखर है ये इसकी जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। तो हमें टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यदि हम ध्यान दें तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, यानी यदि हम ध्यान दें तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें शेष दो भुजाओं को ज्ञात करके उनका योग करना है। इसके लिए मैं इस समकोण त्रिभुज में पहले शीर्षों का नामकरण करता हूँ P, Q और R, जिसमें पेड़ की लंबाई का मतलब होगा PR और RQ का योग, जिसमें कोण 60 डिग्री के सामने की भुजा बन जाएगी लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा बन जाएगी कर्ण, और शेष बची भुजा ने जिसका मान दिया गया है 10 मीटर वो बन जाएगा आधार। तो हमें इस समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब का मान ज्ञात करना है। भुजा PQ जो कि है आधार, उसका मान दिया गया है 10 मीटर, कोण P 60 डिग्री, और हमें RQ यानी कि लंब ज्ञात करना है, और PR यानी कि कर्ण भी ज्ञात करना है। इसके लिए लंब बटे आधार और कर्ण बटे आधार के सूत्रों का उपयोग करते हैं, जो कि क्रमशः बनेगा tan, और कर्ण बटे आधार का मतलब बन जाएगा sec, और क्वेश्चन में कोण का मान दिया गया है 60 डिग्री। इस आधार पर लंब बटे आधार यानी कि 10 का मान बनेगा tan 60 यानी कि √3, और कर्ण बटे आधार का यानी कर्ण बटे में 10 और sec 60 का मान बनेगा 2, जिसमें L का मान ज्ञात करें तो 10√3 मीटर, और कर्ण का मान ज्ञात करें तो 20 मीटर हमें वज्र गुणन से मिलने वाला है। अब क्वेश्चन में √3 का मान हमें दिया गया है 1.732, जिसको हमें गुणा करने पर L का मान प्राप्त होगा 17.32 मीटर। इस आधार पर पेड़ की ऊंचाई जो कि होगी QR प्लस RP यानी कि लंब और कर्ण का योग, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 17.32 प्लस 20, जिससे ओवरऑल बन जाएगा 37.32 मीटर, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक समतल पर एक अपूर्ण मीनार है, जिसके शीर्ष का समतल पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और ये जो बिंदु है इसको नाम देते हैं P,
यह इस मीनार, अपूर्ण मीनार जिसको नाम देते हैं क्यू आर, इसके आधार यानी क्यू से 120 मीटर की दूरी पर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पहले इस समकोण त्रिभुज से हम भुजा क्यू आर को ज्ञात कर लेते हैं, यानी जो अपूर्ण मीनार है उसकी ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से कोण पी का मान बन जाएगा 30 डिग्री, और इस कोण के सामने की भुजा यानी कि क्यू आर ये बन जाएगी लंब, जो कि होगी अपूर्ण मीनार, और पी क्यू जो कि बन जाएगा आधार, और इसका मान दिया गया है 120 मीटर। हम जानते हैं कि लंब बटे आधार का मतलब हो जाता है tan, और कोण दिया गया है 30 डिग्री। तो इस आधार पर लंब का मान यानी कि अपूर्ण मीनार का मान आएगा 120 गुणा में 1/√3, जिसको थोड़ा और हल करने के लिए हम √3 से गुणा और √3 से भाग कर देते हैं। तो हमें L का मान प्राप्त होगा 40√3 और मीटर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। यह मीनार की अपूर्ण ऊंचाई है या अपूर्ण मीनार की ऊंचाई है। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है कि यदि इस अपूर्ण मीनार को कुछ ऊंचाई तक उठाया जाए, जिससे कि इस बिंदु P से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, तो उठाए गए भाग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें मीनार और कितनी ऊंची बनानी चाहिए जिससे कि ये वाला कोण P 60 डिग्री हो जाए। इसके लिए मैं ऊंचाई वाले बिंदु को नाम देता हूँ T। तो हमें वास्तव में RT को ज्ञात करना है। इस कार्य को करने के लिए हम PR को मिटा देते हैं और इसमें कोण P को बना देते हैं 60 डिग्री। यहाँ पर पुनः एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें कोण 60 डिग्री के सामने की भुजा QT है, वो बन जाएगी लंब, यानी ये बन जाएगी पूर्ण मीनार, और 120 मीटर वाला जो आधार है वो बन जाएगा आधार, जो है PQ। अब पुनः समकोण त्रिभुज PQT में हम लोग लंब बटे आधार का मान ही ज्ञात करते हैं, जो इस बार प्राप्त होगा tan 60 डिग्री, जिसमें लंब का मतलब बन जाएगा QT और आधार 120 मीटर है, जिसका वज्र गुणा कर दिया tan 60 से, जो कि बन जाएगा 120 और √3। यानी यहाँ पर QT का मान यानी पूर्ण मीनार का मान हमें प्राप्त हो रहा है 120√3 मीटर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें वास्तव में भुजा RT को ज्ञात करना है, इसलिए RT का मतलब होगा QT माइनस QR। QT का मान हमने अभी अभी ज्ञात किया है 120√3, और QR का मान हमने समीकरण 1 में ज्ञात किया है 40√3, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 80√3, और 80 में √3 यानी 1.732 से गुणा करने पर हमें उत्तर मिलेगा 138.56 मीटर, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऊर्ध्वाधर मीनार के आधार, जिसको नाम देते हैं P, से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु Q है, जिससे मीनार के शिखर को नाम देते हैं R, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बनेगा एक समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें कोण 30 डिग्री के सामने की भुजा यानी मीनार की ऊंचाई बन जाएगी लंब, और 100 मीटर जो दूरी दी गई है वो बन जाएगी इसमें आधार। तो हम समकोण त्रिभुज PQR में देखते हैं कि कोण Q का मान है 30 डिग्री, और भुजा QP का मतलब बन रहा है आधार, जिसका मान दिया गया है 100 मीटर, और हमें मीनार की ऊंचाई यानी PR, जिसको हमने नाम दे रखा है लंब, ज्ञात करना है। अतः हम जानते हैं कि लंब बटे आधार से बनता है tan, जिससे बन जाएगा tan 30। वज्र गुणन से L का मान बनेगा A, जिसका मतलब है 100 गुणा में tan 30 का मतलब है 1/√3, जिसको आगे हल किया जाए तो √3 का मतलब हो सकता है 1.732।
तो 100 में 1.732 का भाग देने पर हमें लगभग उत्तर प्राप्त होगा 57.73 मीटर, जो कि मीनार की अभिष्ट ऊंचाई होगी और आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्तंभ दिया गया है जिसकी चोटी, जिसको नाम दे दें P, का समतल पर स्थित बिंदु Q से उन्नयन कोण 15 डिग्री दिया गया है और स्तंभ को नाम देते हैं PR। तो यहाँ पर बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज PQR। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि हम बिंदु Q से PR की ओर यानी स्तंभ की ओर चलें तो 100 मीटर दूर चलने पर हमें एक अन्य बिंदु मिलेगा जिसको नाम देते हैं S, और इस S से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 से 30 डिग्री हो जाता है। तो इस आधार पर QS जो दूरी होगी वो होगी 100 मीटर और SR को हम X मान लेते हैं। अतः हम पहले समकोण त्रिभुज PRS में देखते हैं, जिसमें कोण के सामने की भुजा होगी लंब और X बन जाएगा आधार। तो हम लोग SR बटे PR का मान ज्ञात करते हैं, जिसका मतलब है आधार बटे में लंब, जो कि बनेगा कोट और कोण दिया गया है 30 डिग्री। इस आधार पर SR, जिसको हमने X नाम दिया है, वो प्राप्त होगा PR गुणा में कोट 30, जिसका मान होता है √3, जिसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज PQR की, जिसमें हम PR बटे QR का मान ज्ञात करेंगे, जिसमें PR का मतलब कोण 15 डिग्री के सामने की भुजा यानी कि लंब और QR का मतलब बन जाएगा आधार यानी लंब बटे आधार, जिसका मतलब होता है tan, और इस बड़े त्रिभुज के अंदर कोण बन रहा है 15 डिग्री, तो यहाँ पर बन जाएगा tan 15। इस आधार पर PR इक्वल होगा QR इंटू में tan 15, जिसका मान प्रश्न में दिया गया है 2 माइनस √3। अब यदि QR को देखा जाए तो वह दो मान यानी QS और SR के योग से बनता है, इसलिए अगला स्टेप होगा PR इक्वल QS प्लस SR और इंटू में होगा 2 माइनस √3, जिसमें QS का मान है 100 मीटर और SR यानी कि X का मान हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 से, और मल्टीप्लाई में चाह रहा है 2 माइनस √3। इन दो पदों का आपस में गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 200। पहले 100 का गुणा कर रहा हूँ, 200 माइनस 100 √3। इसके बाद PR √3 का गुणा करूँ तो प्लस 2 √3 और PR और माइनस 3 PR। लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है PR। अब इस पूरी इक्वेशन में देखिए हमें सिर्फ PR मिल रहा है, जो कि वास्तव में स्तंभ की ऊंचाई है। तो अतः हमें इसे PR के लिए हल करना है, जिसमें हम PR के पदों को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा PR प्लस 3 PR माइनस 2 √3 और PR और इक्वल में है 200 माइनस 100 √3, जिसको हल करने पर PR कॉमन लेने पर हमें मिलेगा 1 प्लस 3 माइनस 2 √3 और इक्वल में है 200 माइनस 100 √3। लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम देखें तो बन जाएगा 4 माइनस 2 √3 कोष्ठक के अंदर, और इक्वल से हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं 100, तो बन जाएगा 2 माइनस √3। अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो कॉमन आ सकता है 2, तो बन जाएगा 2 PR और कोष्ठक में बच जाएगा 2 माइनस √3 और इक्वल में जा रहा है 100 गुणा में 2 माइनस √3, जिसमें कोष्ठक से कोष्ठक को कर देते हैं कैंसिल, तो हमें PR का मान मिलेगा 100 बटे में 2 यानी कि 50 मीटर, जो कि स्तंभ की ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और उसकी पहले की स्थिति में बताया जा रहा है कि सूर्य का उनताश कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण या उनताश कोण एक ही बात होती है, जो कि 60 डिग्री दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
यदि इस मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो अब हमें मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। इस स्थिति में हम मीनार को नाम देते हैं पी क्यू, पहले बिंदु को नाम देते हैं एस और दूसरे बिंदु को नाम देते हैं आर। और प्रश्न में आर एस का मान दिया गया है 40 मीटर और हम एस पी जो दूरी है उसको मान लेते हैं एक्स मीटर। और कोण पी पूर्व की भांति बन जाएगा 90 डिग्री। इसको ठीक क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी किया था 15 उसके जैसे ही हल करने वाले हैं। तो पहले समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में एस पी बटे में पी क्यू, जिसमें एस पी का मतलब बनेगा आधार और पी क्यू जो कि मीनार है, जो कि कोण 60 डिग्री के सामने है, वो बन जाएगी लंब। और आधार बटे लंब का मतलब होता है कोट और कोण दिया गया है 60 डिग्री। इस आधार पर एस पी का मान बन जाएगा पी क्यू गुणा में कोट 60 और कोट 60 का मान होता है 1/√3। एस पी जिसको हमने एक्स भी मान रखा है, इसका मान फाइनली बन जाएगा पी क्यू बटे में √3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज पी आर की क्यू में पी क्यू बन जाएगी लंब क्योंकि 30 डिग्री के सामने की भुजा है और आर पी बन जाएगा आधार। इसलिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बटे में आर पी जो कि होगा लंब बटे आधार जो कि बनता है 10 और इस स्थिति में कोण है 30 डिग्री। इस आधार पर पी क्यू का मान हमें प्राप्त होगा आर पी गुणा में 10 30, जिसका मतलब है 1/√3, जिसमें आर पी का मतलब है आर एस प्लस एस पी। तो आर पी की जगह लिख दिया आर एस प्लस एस पी और गुणा में 1/√3। चित्र की तरफ ध्यान दें तो आर एस का मान है 40 मीटर और एस पी का मान हमने समीकरण 1 में ज्ञात किया है जो कि है पी क्यू बटे में √3 और इसके साथ गुणा में है 1/√3। लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है पी क्यू। पूरी इक्वेशन बन चुकी है पी क्यू में जो कि मीनार की ऊंचाई है और हमें इसी का ही मान ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले 1/√3 का गुणा अंदर दोनों पदों से करते हैं तो हमें मिलेगा 40 बटे में √3 प्लस पी क्यू बटे में 3। पी क्यू के पदों को एक तरफ शिफ्ट करें तो पी क्यू माइनस पी क्यू बटे में 3 और इक्वल में बचेगा 40√3। लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस 1/3 और इक्वल में 40 बटे में √3। यहाँ प्राप्त होगा पी क्यू गुणा में 2/3 इक्वल में 40 बटे में √3, जिसमें पी क्यू का मान यदि ज्ञात करें तो प्राप्त होगा 40/√3 और गुणा में 3/2, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 20√3। जिसे आगे हल करें तो √3 के स्थान पर आ सकता है 1.732, जिसको पुनः हल करने पर हमें प्राप्त होगा 34.64 मीटर जो कि पी क्यू का मान है, अर्थात दी गई मीनार की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस ए बी दिया गया है जो कि एक समुद्र के किनारे पर स्थित है और उसके शीर्ष ए से एक जहाज जो कि बिंदु डी पर है उसको देखें तो उसका जो अवनमन कोण है वो हमें प्राप्त होता है 45 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं बी डी बटे में ए बी। बी डी का मतलब होगा आधार और ए बी जो कि 45 डिग्री कोण के सामने है वो भुजा बन जाएगी लंब। तो आधार बटे लंब का मतलब होता है कोट, तो यहाँ पर बन जाएगा कोट 45। इस आधार पर बी डी का मान हमें मिलेगा ए बी गुणा में कोट 45 और ए बी का मान है 60 और कोट 45 का मान 1, यानी ओवरऑल बी डी जो दूरी है वो हमें मिल जाएगी 60 मीटर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब पहले जहाज के ठीक पीछे एक दूसरा जहाज भी स्थित है जो कि हम मान लेते हैं बिंदु सी पर स्थित है और उसका शीर्ष ए से यदि अवनमन कोण ज्ञात किया जाए तो वह प्राप्त होता है 30 डिग्री।
इस आधार पर जो सी पर कोण बनेगा वो संगत कोण होने के कारण प्राप्त होगा 30 डिग्री। अतः इस प्रकार हमें एक दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी सी भी मिलता है, जिसमें बी सी बटे ए बी का मान हम ज्ञात करते हैं। अब बी सी का मतलब होगा आधार और ए बी का मतलब पुनः होगा लंब, क्योंकि यह 30 डिग्री के सामने की भुजा है। इस आधार पर यहाँ बनेगा आधार बटे लंब, जो कि होता है कोट, और कोण दिया गया इसमें 30 डिग्री। इस आधार पर भुजा बी सी का मान बनेगा ए बी यानी 60 गुणा में कोट 30 यानी कि √3। अब यदि इसमें भुजा बी सी पर ध्यान दिया जाए तो वह सी डी और बी डी के योग से बनती है, इसलिए बी सी के स्थान पर लिख देते हैं सी डी प्लस बी डी, जिसका मान प्राप्त हो रहा है 60√3। अब हमें सी डी यानी जहाज़ों के मध्य दूरी को ज्ञात करना है, इसलिए बी डी को दूसरी साइड में शिफ्ट करें तो बन जाएगा माइनस बी डी। 60√3 और बी डी का मान हमने समीकरण 1 में ज्ञात किया है 60 मीटर। तो इस प्रकार इसको हल करने पर हमें सी डी का मान मिलेगा। कॉमन लेने पर बनेगा √3 माइनस 1, जिसमें √3 का मान रखा जाएगा 1.732 और माइनस 1, जिसको हल करने पर बनेगा 60 गुणा में 0.732, जिसको आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 43.92 मीटर, जो कि सी डी का मान है और जो कि दोनों जहाज़ों के मध्य अभिष्ट दूरी होगी। आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लड़का ए बी जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, एक भवन ई एफ जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है और इसकी स्थिति में इसकी आंख पर बना हुआ उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि निश्चित तौर पर एक क्षैतिज रेखा के साथ बनाया गया कोण होगा। तो ये कोण का मान हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। जब ये लड़का भवन की ओर कुछ दूरी पर चलकर जाता है तो मान लेते हैं उसकी स्थिति ए बी से सी डी हो जाती है, और इस स्थिति में इसकी आंख पर बना हुआ उन्नयन कोण, जो कि क्षैतिज रेखा के साथ होगा, वह 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें इस आधार पर यह बताना है कि यह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, यानी हमें बी डी दूरी या ए सी दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए पहले क्षैतिज रेखा पर जहाँ पर हमने ए और सी लिया है, इस पर एक अन्य बिंदु लेते हैं जी, और यदि अब ध्यान दें तो ए जी एफ बी एक आयत होगा, जिसमें ए बी का मान 1.5 मीटर हो तो जी एफ का मान भी 1.5 मीटर होगा। इस आधार पर जो बची हुई दूरी ई जी है वह बन जाएगी 28.5 मीटर, क्योंकि कुल भवन की ऊंचाई बन रही है 30 मीटर। यहाँ पर बिंदु जी पर एक समकोण या 90 डिग्री का कोण बनता है, अतः यहाँ पर हमें दो समकोण त्रिभुज ए ई जी और सी ई जी मिलेंगे। अब हमें इन दोनों समकोण त्रिभुज के आधार पर दूरी ए सी को ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे ही हल होगा। इसके लिए पहले समकोण त्रिभुज सी जी ई में हम ज्ञात करते हैं सी जी बटे में ई जी, जिसमें सी जी का मतलब होगा आधार और ई जी का मतलब हो जाएगा लंब, क्योंकि ये कोण 60 डिग्री के सामने की भुजा है, और आधार बटे लंब का मतलब होता है कोट, यानी हमें कोट 60 का मान दिया गया है। अब इस आधार पर हम सी जी का मान ज्ञात करें तो वज्र गुणन से हमें मिलेगा ई जी गुणा में कोट 60, जिसमें ई जी का मान हमने ज्ञात कर रखा है 28.5 और कोट 60 का मान होगा 1/√3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए ई जी में हम ज्ञात करते हैं ए जी बटे में ई जी, जिसमें ए जी का मतलब होगा आधार और ई जी का मतलब होगा लंब, जो कि पुनः बन जाएगा कोट, लेकिन इस बार कोण होगा 30 डिग्री, जिसको हल करने पर
हमें AG का मान मिलेगा EG इंटू में कोट 30, जिसको आगे हल किया जाए तो AG इक्वल होगा EG यानी कि 28.5 और गुणा में कोट 30 का मतलब √3। अब यदि ध्यान से देखा जाए तो AG का मतलब होता है AC प्लस CG, तो हम AG के स्थान पे रख रहे हैं AC प्लस CG और इक्वल है 28.5 गुणा में √3। इसमें AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम CG को दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो बन जाएगा माइनस CG। 28.5 गुणा में √3 माइनस CG का मान हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, जो कि हमने ज्ञात किया है 28.5 गुणा में 1/√3। इसमें से कॉमन लिया जाता है 28.5, तो शेष बचेगा √3 माइनस 1/√3, जिसको हम आगे हल करें तो 28.5 और एलसीएम लेने के बाद बनेगा 3 माइनस 1/√3 यानी कि 57/√3, जिसको पुनः हल करने के लिए हम अंश और हर में √3 से गुणा करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 57√3 और बटे में 3। 57 में 3 का भाग दें तो 19, तो ओवरऑल आंसर बनेगा 19√3, जो कि AC यानी लड़के द्वारा चली गई दूरी है मीटर में। आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।